हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वक्त है कुछ तो 7:30 बजे सुबह का, और हम लोग अजमेर के घर में मैं मेरे मायके आ गई हूँ। ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था, और आराम से हम लोग रात भर सोए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बस अभी हम लोग अजमेर के घर में आए आए हैं, और मैंने देखिए वीडियो स्टार्ट कर दिया है। इतना ग्रीनरी आंखों को सुकून देता है, आंखों में आराम मिलता है। इतना ग्रीन देख के, बॉम्बे में तो इतना कुछ भी ग्रीन नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी। तो मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग आ गए थे, कुछ 7:30 बजे का वक्त है ये। ट्रेन बिफोर टाइम आ गई थी। आधे घंटे पहले ही ट्रेन ने हमें पहुंचा दिया था। तो ये बात अच्छी हो गई। और ये देखिए, ये जो लेडी खड़ी है, ये हमारे यहाँ दादी के वक्त के ज़माने की काम वाली बाई हैं। और मम्मी देखिए, आते आते बैग उनका रखा हुआ है, फ्रेश भी नहीं हुए। हम लोग बस घुसे ही घुसे थे और ये आ गई थी। इन्होंने आते आते मम्मी के पैर छुए, नमस्ते करा। तो पूछने लगी कि आपको काम की ज़रूरत है, आप लोग तो अब आ गए हो। तो मम्मी ने कहा हाँ बिल्कुल है, आप आ जाइए बर्तन धोने के लिए दोनों टाइम। तो वही सारी बातें हो रही थी। और अवनी देखिए, ये बज गया था कुछ 9:30 का वक्त है, और हम लोग घर का सब काम ही निपटा रहे थे, और अवनी नहा ली थी, और मम्मी बातें ही कर रही हैं। और अवनी को हम लोगों ने नाश्ता दे दिया था, क्योंकि वो फ्रेश हो गई थी। हस्बैंड अभी फ्रेश नहीं हुए हैं, देखिए थक के लेटे हुए हैं, रात भर का सफर था ट्रेन का। तो थकान तो हो ही जाती है, कितनी भी अच्छी ट्रेन हो, भले ही सेकंड एसी क्यों ना हो। पर अवनी नहा ली थी, फ्रेश हो गई थी, तो उसे भूख लग रही थी, तो उसको नाश्ता दे दिया था। और ये देखिए, मम्मी भी फ्रेश होकर आ गई हैं, और मैंने भी फ्रेश हो गई थी, और मैं फ्रेश होके ही शूट कर रही हूँ। और हस्बैंड को अभी फ्रेश होना बाकी है। और मम्मी फ्रेश हो गई, नहा ली, और वो अभी देखिए पूजा घर में आ गई हैं। पुराने ज़माने का घर है ये, मेरे परदादा ने बनवाया था, मतलब पापा के पापा ने, परदादा ने, उन्होंने बनवाया था। तो वहाँ पे सब देखिए सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब ज़मीन में बैठने का ही सब घर है। और सब टूटा-फूटा भी रह रहा है, इसको मरम्मत की ज़रूरत है। और मम्मी और मैंने पूजा कर ली है, और हम लोग भी अपना नाश्ता कर रहे हैं। और आप किचन का देख सकते हैं, ये नीचे बैठने वाली किचन है, मुंबई स्टाइल स्लैब वाली नहीं है, मॉडर्न टाइप सब बैठने वाली है नीचे ही। इस तरीके से ही बैठ के हम लोग खाना खाते हैं, और ये हमें बहुत अच्छा भी लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी गरम गरम नाश्ता दे रही हैं, और मैं गरम गरम वहीं बैठ के खा रही हूँ। और ये देखिए, मम्मी ने भी अभी पराठा खाना शुरू कर दिया है, और मेरा चाय शुरू हो गई है। और इस देखिए, थके हुए से लग रहे हैं सब लोग। और अभी ये वक्त हो रहा है कुछ 11 बजे का, क्योंकि इतना सब आए, बैग रखा, सब सही करा, नहाए, एक एक करके फ्रेश हुए, सारी सूटकेस खोला, अरेंज करा सामान, उसमें टाइम तो लग ही जाता है। तो ये कुछ 11 11:30 का वक्त है। तो हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। इतना तो बज ही जाता है, इतने सफ़र के बाद आओ। तो बस यही है। और ये देखिए, अवनी भी बैठ गई है, उसने नाश्ता कर लिया है, लेकिन वो यहाँ पे आके हम लोगों के साथ बैठ गई है। और वो जो पीछे जेंट्स दिख रहे हैं, वो मेरे चाचा हैं, वो भी नाश्ता करके आराम से बैठे हैं। तो बस यही है। और यहाँ पे मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये टिंडे और आलू मैं काटूंगी। यहाँ पे राजस्थान अजमेर में टिंडे बहुत ही अच्छे मिलते हैं, बहुत सॉफ्ट, जो कि आपको महाराष्ट्र मुंबई में नहीं मिलेंगे। इतने सॉफ्ट और इतने बड़ी तादाद में भी टिंडे वहाँ पे नहीं होते हैं। तो यहाँ तो आए दिन टिंडे की सब्जी बनती है। तो देखिए, मैंने सिंपल टिंडे की सब्जी को कट कर दिया है। एटलीस्ट कट रहेगी तो मैं शाम को आराम से जल्दी से छौंक सकती हूँ। और यहाँ पे हम लोगों को जाना है मार्केट, मतलब ऑफिशियल काम है मम्मी का, एसबीआई का, एलआईसी का। बहुत काम पेंडिंग है, तो हमने सोचा जिस दिन आए हैं उसी दिन निपटाते हैं, नहीं तो बाद में टाइम मिले ना मिले। और ये हम लोग फटाफट देखिए नाश्ता कर लिया, फ्रेश हो गए। और अवनी के आज सर धुला था, क्योंकि वो रास्ते भर में गंदे बाल हो जाते हैं। तो मैंने उसका हेयर वॉश कर दिया था। तो मम्मी अब उसके ऑयलिंग करके फटाफट चोटी कर रही हैं, और मम्मी भी रेडी हो गई हैं। मैं भी रेडी होके ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को जाना है एसबीआई और एलआईसी, और भी बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग हैं ऑफिशियल। तो बस यही है कि अच्छे से वो ऑयलिंग करके चोटी कर देंगी, तो वो भी, उसको भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे अजमेर में इतनी धूप, इतनी गर्मी नहीं है जैसा कि मुंबई में है। इतना यहाँ पे हवा चल रही है, और मौसम भी अच्छा है, इतनी बुरी हालत गर्मी की नहीं है। और अवनी की चोटी करने के बाद आज मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मेरी भी चोटी कर दो, बहुत समय से आपने मेरी, मतलब चोटी करती हैं, ऑफिस जाती थी तो वो सोती रहती हैं सुबह, तो उठाना ठीक नहीं लगता। लेकिन फिर भी जब वो कभी वॉशरूम
के लिए उठती थी तो मैं कह देती थी मम्मी मेरी चोटी कर दो। तो आज मैंने बोला कि अभी मेरी चोटी कर दो, तो वो देखिए मेरी भी चोटी कर रही हैं। और शादी से पहले तो वो मेरे बालों में ऑयलिंग भी करती थीं और टाइटली 2 चोटी करती थीं, उससे मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए थे। तो अब तो मेरे हाथ में सब आ गया है तो बाल उतने अच्छे नहीं रह गए हैं। बहुत अब रफ़ और ड्राई से हो गए हैं, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। तो और ये देखिए हम लोगों ने अपने पर्स वर्स सब अरेंज कर, ये और हस्बैंड जो है मतलब मेरे हस्बैंड और अवनी जो है वो जा रहे हैं, कुछ उनको कैमरे का चार्जर वगैरह का कुछ काम है। तो ये दोनों हम लोग सब साथ में तो निकलेंगे, लेकिन ये दोनों अलग चले जाएंगे और मैं और मम्मी ऑफिशियल काम के लिए जाएंगे। तो बस हम लोग अभी निकल रहे हैं। तो क्योंकि टेम्पू जो होता है वो एक ही तरफ जाएगा तो एक साथ ही निकलेंगे, लेकिन जाएं अलग अलग जाना है, काम अलग अलग है। और ये देखिए मैंने कैसे अपने को पैक कर लिया है, फेस में पट्टा लगा लिया है, बॉडी में मैंने एक शर्ट पहन ली है। ये सब मैं धूप से बचने के लिए करती हूँ, क्योंकि ये जो वक्त है ये कुछ 12:30 पौने 1 का वक्त है और इतनी तेज धूप थी। तो मैं इस तरीके से पैक होके ही घर से निकलती हूँ, चाहे मुंबई हो चाहे अजमेर हो। मैं थोड़ा सा केयर करती हूँ, वरना स्किन को टैन होने में ज़रा भी देर नहीं लगती। मैंने अवनी के लिए भी ये सब खरीदा हुआ है। तो बस यही है, देखिए हस्बैंड और बेटी निकल अपना उतर गए थे एक जगह जहाँ पे उन्हें काम था, और मैं और मम्मी और टेम्पू के बाद एक रिक्शा पकड़ा, क्योंकि यहाँ तक एलआईसी तक रिक्शा और ऑटो ही आता है। तो हम लोगों ने रिक्शा पकड़ लिया था। तो हम लोग जो उतरे थे वो हाईवे पे उतरे थे, मेन रोड पर, वहां से रिक्शा नहीं तो ऑटो ही आता है। तो ये रिक्शे वाले ने बोला मैं छोड़ दूंगा, तो हमने कहा ठीक है। तो रिक्शे में बैठना भी हमारा हो गया। बम्बई में तो इस तरीके के रिक्शे, साइकिल रिक्शा नहीं चलता है, तो इसमें भी हम लोगों को मज़ा आया था बहुत। और ये हम लोग एलआईसी के ऑफिस आ गए हैं और अभी चल रहा है लंच टाइम। तो वेट करने को बोला हम लोगों को, तो कोई बात नहीं, हम लोग आराम से वेट कर रहे हैं, कोई इतनी जल्दी नहीं है। और एलआईसी का सब काम हो गया और हम लोग आ चुके हैं लंच करने के लिए। तो ये देखिए हम लोग लंच करने बैठ गए हैं ठेले पे। यहाँ पे हम लोग छोले कुलचे खा रहे हैं, जबरदस्त बढ़िया छोले कुलचे, मज़ा आ गया था खा के। मैंने लास्ट टाइम मेरठ में खाए थे जब मम्मी का पेंशन का काम कराने गई थी। तो ये देखिए छोले कुलचे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही टेस्टी थे। तो लंच टाइम के आगे हो गया था कुछ, ये बज रहा है 4:30 का वक्त। कुछ भी नहीं खाया था, बहुत काम करा, एसबीआई का भी काम करा, एलआईसी का भी काम करा, तो इसमें काफी टाइम निकल गया था। तो लंच करते तो ये सब काम नहीं होता। तो एक बार काम निपट गया तो आसानी से शांति से ये सब लंच कर सकते हैं। और लंच के बाद हम लोग आ गए थे गन्ने का रस पीने, क्योंकि इतनी अब गर्मी बढ़ गई थी और इतना चले फिरे तो उसमें और गर्मी लगती है। तो मैंने मम्मी को बोला चलो मम्मी गन्ने का रस पीते हैं, ठंडा ठंडा, उससे आराम मिलेगा, ताजगी आएगी। तो यही बैठ के हम लोग देखिए गन्ने का रस एंजॉय करेंगे अभी। बहुत ही अच्छा था, और गर्मी में गन्ने का रस मिल जाए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो मुझे तो बहुत ही पसंद है। और मैं जब अजमेर आती हूँ तो मैं ये सब स्ट्रीट फूड बहुत खाती हूँ, ज़रा भी हिचकती नहीं हूँ। तो और ये है हम लोग आ गए हैं, शाम का बज रहे हैं 5:30, और अवनी बोली मम्मा मुझे भूख लग रही है तो मैगी बना दो। तो ये देखिए मैं मैगी के पैकेट्स खोल रही हूँ और सिंपल मैगी बना रही हूँ, पानी वाली, ना प्याज ना टमाटर कुछ भी नहीं, बस पानी में मैंने 2-3 हरी मिर्ची डाली जो कि तीखी वाली नहीं थी, और मैगी के पैकेट डाल दिए। तो हम लोग 5-6 लोग हैं, सब लोग मैगी खा लेंगे चाय के साथ। ऐसे तो छोले कुलचे लेट खाए थे, लेकिन फिर भी भूख लगाई जब अवनी बोली मम्मा मैगी दो। तो ये देखिए किचन का अरेंजमेंट नीचे वाला ही है, नीचे बैठ के सब किचन में काम करना पड़ता है। और मैगी बन रही है साइड बाय साइड, और जो मैंने सुबह सब्जी काटी थी उसका प्याज टमाटर भी मैं कट कर लूंगी, तो लगे हाथों सब्जी भी छौंक दूंगी रात के लिए। तो दिन का लंच तो हमारा छोले कुलचे हो गया था, और बेटी और हस्बैंड ने जो गए थे काम करने कैमरे के चार्जर का, तब इन लोगों ने चिकन हांडी और चावल खा लिया था होटल में, बता रही थी अपनी। और ये देखिए मैगी भी बन रही है, और मैगी इस तरीके की भी बनाओ तो भी बहुत टेस्टी लगती है, और हम सबको ही मैगी पसंद है, खाली मुझे ही नहीं, घर में सबको ही मैगी पसंद है। तो मैंने तो सिंपल मैगी बनाई। और मैंने अभी देखिए कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि ये कुछ वक्त है 5:30 पौने 6 का, तो आते आते मैं लग गई थी। और यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है सब्जी छौंकने के लिए। तो सिंपल सा बस तेल डाला, जीरा डाला, प्याज डाला, और टिंडे आलू की सब्जी है, ये लौकी के जैसे हल्की हल्की ही अच्छी लगती है। इसमें मसाले वाली सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस टिंडा हो, लौकी हो, तुरई हो, ये लाइट सब्जी जिस तरीके से बनाओ वही अच्छी लगती है। तो ये देखिए मैगी भी अपना हो रहा है, और हम लोग सूपी मैगी खाएंगे। सूखी सूखी मैगी हम लोगों में से किसी को भी पसंद नहीं है।
तो नीचे बैठने की जो किचन है इसमें थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी आती है। बार-बार उठो, पानी के लिए उठो, पानी लेना है तो पानी के लिए उठो, या कोई सामान लेना है, कटोरी लेनी है तो फिर से उठो, फिर से बैठो। तो एक अपने आप में एक एक्सरसाइज़ हो जाती है। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा ही सिस्टम है, तो इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं। हम लोग इसी इसी को इसी ऐसे ही खाना बनाते हैं। और बस यही है, अभी सब्ज़ी बन जाएगी, तो एक काम निपट जाएगा, फिर हम लोग चाय और मैगी एन्जॉय करेंगे। और ये मैं थोड़ी-सी हरी धनिया रखी हुई थी घर पे, तो मैं थोड़ी-सी हरी धनिया भी डाल दूँगी, तो उसका स्वाद भी आ जाएगा। तो बस मैगी भी बनने ही वाली है और सब्ज़ी भी छौंक दी है, बस इसमें पानी पड़ेगा थोड़ा-सा। तो और चावल भी बनेंगे रात में थोड़े, तो उस हिसाब से पानी पड़ गया है। और इसमें बस 2-3 सीटी आएगी और मैं इसको बंद कर दूँगी। कोई ज़्यादा इसमें तामझाम तो है ही नहीं। और सब लोग अभी मैगी का वेट कर रहे हैं, चाय का वेट कर रहे हैं। तो ये देखिए सब कुछ हो गया है और मैं आ गई हूँ आटा मारने के लिए। तो सब्ज़ी एक तरफ रेडी हो रही है, मैगी भी हो रही है और मैं आटा मार लूँगी, तो मेरा मैक्सिमम काम निपट जाएगा। तो रोटियाँ मम्मी बनाएँगी, क्योंकि रोटियाँ उनके हाथ की ही मुझे अच्छी लगती हैं। सबको मेरे से रोटियाँ बन तो जाती हैं अच्छी, लेकिन थोड़ी-सी कड़ी-कड़ी बनती हैं। और वो तो और बाकी नीचे की जो किचन है उसमें थोड़ा मुझे रोटी बनाने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, मतलब आदत उतनी अच्छी है नहीं। तो रोटियाँ मम्मी बनाएँगी, इतना मैं कर दूँगी तो उनको भी आराम मिल जाएगा। तो बस यही है, आटा मार लेंगे और आटा वगैरह मार के फिर हम लोग मैगी खाएँगे। जब तक चाय बन रही है, मम्मी चाय बना रही हैं। तो बस यही है, ये रूटीन चल रहा है। फर्स्ट डे है आज मेरा अजमेर में और इतने 1 साल के बाद मैं आ रही हूँ आज अजमेर। पापा की डेथ पर मैं आई थी लास्ट ईयर और तब से अब आ रही हूँ छुट्टी लेके, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो और मेरा तो ये जन्म स्थान है, तो मुझे तो यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अजमेर बहुत अच्छा लगता है। मुंबई के जैसा भाग-दौड़ नहीं है। यहाँ पे सुकून है, आराम है, इतना मारा-मारी नहीं है टाइम की, तो मुझे तो अच्छा ही लगता है बहुत। और ये देखिए, ये जो बैठे हैं ये मेरे चाचा हैं, ये चाय बना रहे हैं आज। आज इन्होंने कहा चलो मैं चाय बना देता हूँ, वैसे तो मम्मी बनाती हैं, लेकिन ये बोले तो हमने कहा ठीक है बना दीजिए। ये मेरे पापा के सबसे छोटे भाई हैं, जो कि यहीं पे अजमेर में रहते हैं। और यहाँ पे अवनी देखिए अपना मोबाइल देखते हुए अपना मैगी एन्जॉय कर रही है, और अभी हस्बैंड को भी मैगी मिलेगी। सबसे पहले अवनी को मिल गई, क्योंकि उसकी बाबाजू में एक फ्रेंड रहती है, उसके यहाँ उसको जाके जल्दी से खेलना है। उससे ज़रा भी सब्र नहीं हो रहा है। उसने कहा मुझे जल्दी से मैगी दे दो, आप लोग खाते रहना, मुझे जाके मेरी फ्रेंड के साथ खेलना है। तो जो इसकी फ्रेंड है वो हमारे जो घर बने हुए हैं उसकी बस बाउंड्री क्रॉस करके ही है, तो ये तो बिना गेट खोले बाउंड्री ही फलांग के चला छलांग लगा के चली जाती है। और वो लोग भी अगर आना होता है तो ऐसे ही बाउंड्री छलांग लगा के आ जाती हैं। तो ऐसे ही मैं जब छोटी थी तो मेरी भी एक फ्रेंड वहाँ रहती है, तो मैं भी ऐसे ही छलांग लगा के जाती थी। तो और पापा के भी वहाँ पे दोस्त हैं, मतलब ये सब चलता आ रहा है बहुत ज़माने से। वो भी पापा भी छलांग लगा के ये देखिए अभी जाएगी, छलांग लगा के चली जाएगी। और ये उनका घर है और ये हमारा घर है। पुराने ज़माने के घर ऐसे ही बने रहते हैं आस आजू-बाजू में। और ये देखिए मम्मी सबको मैगी देने के लिए आ रही हैं। और ये हमारे घर का आंगन आपने देखा अभी, और ये हमारी किचन है। ये मेरे परदादा ने 1947 के भी पहले बनाया था, इतना पुराना घर है।
और हम लोग अभी ऊपर आए हैं, ऊपर सीढ़ी चढ़ के, वहाँ पे स्टोर रूम है, तो मम्मी कुछ अपना तो देख जी रही आपने हैं। देखा सुबह से जो हम लोगों का शेड्यूल है बिल्कुल टाइट। पहला दिन अजमेर का और बिल्कुल टाइट शेड्यूल है। सुबह जाके सारा एलआईसी का काम करा, उसके बाद एसबीआई का काम किया, जितने पेंडिंग काम थे वो सब सुबह सुबह निपटा दिए। फटाफट यहाँ पर आए, उसके बाद फ्रेश हुए, आप लोगों ने सब देखा। फिर नाश्ता भी करा जैसे तैसे जल्दी जल्दी, फिर एक के बाद एक हम लोग एलआईसी गए, फिर एसबीआई गए, और हस्बैंड और अवनी को अपना कुछ कैमरे का काम था तो ये लोग अलग गए थे। हम लोग साथ में निकले तो थे लेकिन फिर रास्ते में अलग अलग हो गए थे क्योंकि उनको अपना कुछ कराना था काम और हम लोगों को अपना ऑफिशियल काम था। तो उन लोगों ने अपना चिकन हांडी और चावल खाया, अवनी ने मुझे बताया था। और हम लोगों ने, आपने देखा, हम लोगों ने छोले कुलचे खाए थे। तो दिन का लंच तो ऐसे ही हो गया। फिर शाम को आने के बाद मैंने टिंडे आलू की सब्ज़ी बनाई, आप लोगों ने देखा ही, आटा वाटा सब मार दिया। अभी मम्मी रोटी बनाएंगी, तो बस रोटी और टिंडे आलू की सब्ज़ी, सिंपल सा हमारा डिनर हो जाएगा। और अभी सबकी हालत टाइट है, सब लोग बिल्कुल टायर्ड हो रहे हैं। और घर इतने समय से हम लोग नहीं थे, मम्मी मेरे साथ थी, तो घर में भी थोड़ा सा धूल धक्कड़ तो आ ही जाती है, तो वो भी सब हमें अभी अरेंज करना है, सब कुछ करना है। तो बस यही है। तो थोड़ी देर में चलिए फिर मिलते हैं आपसे। अभी मम्मी रोटी बनाएंगी तो मैं उसका भी शूट लूँगी आप लोगों के साथ, आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। और मैंने सब्जी बना ही दी थी और आटा भी मार दिया था। सब लोगों ने मैगी और चाय भी, सब हो गया है नाश्ता सबका शाम का। और मम्मी देखिए अभी किचन में आ गई हैं और अभी रोटी बनाना शुरू कर रही हैं। तो ये इस तरीके से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आदत नहीं है। मुंबई स्टाइल में तो हम लोग खड़े होके स्लैब में बनाते हैं, तो इतना बैठ के बनाना, उस तरीके से मुझसे रोटियाँ भी फिर अच्छी नहीं बनती हैं। तो इसलिए मम्मी ही रोटी बनाती हैं यहाँ पे। और मुंबई में भी जब जितना मम्मी मेरे साथ थी, तो मम्मी ही रोटियाँ बनाती थीं। तो बाकी सब मैं करती थी, आपने तो मुझे देखा ही है व्लॉग में सब करते हुए, लेकिन मम्मी रोटियाँ बनाती थीं। और यहाँ पे देखिए अभी फूली-फूली गरमा-गरम रोटियाँ मम्मी बना रही हैं। और आपको फ्रेंड्स ये मेरा छोटा-सा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और बिना सब्सक्राइब करे प्लीज़ मत जाइएगा। जो नए व्यूअर्स हैं, जो मेरे व्लॉग में फर्स्ट टाइम आए हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बिना सब्सक्राइब करे मत जाइए। और देखिए रोटी का तरीका कितनी फूली-फूली, गोल-गोल। ओके फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।